आप ये समझो कि ये अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग, ईरान के लोग और इनके जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी सुन नहीं रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था आप लोगों से, बताया था, समय समय पर बताता रहता हूँ कि 7 देशों के ऊपर आफत ज़्यादा आएगी। तो 2 देश तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे, नष्टभ्रष्ट हो जाएंगे 2 देश, और 2 देशों पर यानी आधा असर होगा और 3 देशों पर चौथाई असर होगा। और उसकी आँच जो होगी, आँच किसको कहते हैं, जैसे आग दूर जलती है और उन लपटों से गर्मी दूर तक आती है, ऐसे जैसे बहुत तेज आग जले, बहुत तेज, तो उसकी गर्मी यहाँ तक आएगी, पेट के पास अगर जले तो यहाँ तक आएगी, ऐसे बगल वालों के ऊपर भी असर आएगा। देखेंगे लोग, कहेंगे अरे ये क्या हो गया। जो बचेंगे वहाँ वो देखेंगे कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, तो खाने वाले मिलेंगे, नया जमाना बदलेगा। ये परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है। वो उस बदलाव को देखेंगे कि जहाँ हरा भरा था, जहाँ आबादी थी, जहाँ चहल पहल थी, जहाँ पर रौनक थी, वहीं अब सुनसान हो रहा है, उजड़ा हुआ है। जहाँ की जमीन बराबर थी वहाँ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो जहाँ पर चकाचौंध थी बिजली नहीं है, दूर दूर रोशनी जल कहीं कहीं टिमटिमा रही है। पानी की कमी हो गई, हर चीज़ की कमी हो गई, वो उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, और दूर वाले सुनेंगे, ताजुब करेंगे। वो समय अब आ रहा है, वो समय आ रहा है। अब ये मानने वाले नहीं। शंकर जी अपनी जगह छोड़ दिए। आप ये समझो कि इधर आपको बताने जगाने के लिए आना पड़ा कि भाई शंकर जी अपना तांडव शुरू न कर दें। तो शंकर जी तांडव तो अब इधर अभी नहीं शुरू किए हैं, अभी नहीं करेंगे, लौटेंगे तब करेंगे। किधर से लौटेंगे, उधर विनाश करके लौटेंगे, तब शुरू करेंगे इधर। लेकिन होगा इधर भी आएंगे तकलीफें। ये पक्की बात नोट कर लो, देश विदेश के लोग जो भी सुन रहे हो, कि भारत देश में भी तकलीफ आएगी। लेकिन कब आएगी, ये तो समय आएगा तब बता दूंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन समय, इस समय तकलीफों का कहाँ पर है ज़्यादा, इजराइल, अमेरिका में, ईरान में, और इधर आपके खाड़ी देशों में। इसीलिए कहा गया है वहाँ के लोगों को, सत्संगियों को, कि जगह छोड़ दो, अब हम निकल करके कहीं सुरक्षित जगह खोज लो। कहीं अगर जगह नहीं मिलती है तो भारत देश में चले आओ, लौट करके आ जाओ अपने वतन पर। और समझ लो कि ज़्यादा समय अब नहीं है, नहीं तो कोई भी चपेट में आ सकता है। समझ लो आज कि आज की तारीख आपकी हो गई 22 तारीख, 26 तारीख तक 4-5 दिन का समय है। 26 तारीख तक हद से हद 27 तक आ जाओ, तब लोग वापस हो जाओ, जगह छोड़ दो वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है इस समय पर कि हर जगह के लोग सुरक्षित हैं जिन देशों से लड़ाई हो रही है। अब आप ये सोचो कि जहाँ जहाँ पर यानी इन लोगों के ठिकाने हैं, वहाँ पर बम्बार्ड हो रहा है मिसाइलों से। 6-6 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं और बटन दबा दिया और मिसाइल गई वहाँ, और जला करके, राख करके चीज़ों को चली आई, नष्ट भ्रष्ट करके चली आई थी। तो कब कहाँ क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मतलब की बात तो आपको समझना चाहिए। तो आप लोगों से बार बार अब नहीं कहना है, ना हमारे पास कोई फ़ोन करना, ना हमसे कोई रियायत मांगना। हमारे पास रियायत नाम की चीज़ नहीं रह गई। मैं तो आपको संदेशा पहले भी देता रहा कि भाई जब समय आएगा आपको बता दिया जाएगा और आप फिर जगह छोड़ देना। लेकिन लोभ में, लालच में धन संपत्ति बढ़ाते चले गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और बच्चों का मन वहाँ से नहीं हटाया।
इधर आने जाने में भी आपने संकोच किया, चले भी आए तो बच्चों को छोड़ के आए, वो बच्चे तैयार नहीं हो रहे और बच्चों को पता क्या है इन चीज़ों का। तो अब आप ये समझो, जो भी गलती हो गई हो पहले गुरु महाराज से माफ़ी मांग करके, और अब बातों को पकड़ लो आप लोग। बार बार अब बोलना ठीक नहीं रहेगा, और ना हम फ़ोन अब किसी का सुनेंगे इस मामले में, यदि आपको बता दे रहे हैं। वैसे भी हमारे पास समय नहीं रहता है फ़ोन सुनने का।